नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम मार्गशीर्ष माह का 5वां अध्याय का श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मार्गशिरा नक्षत्र से भी होता है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। यह जो मार्गशीर्ष महीना होता है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया गया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना भी की थी। मार्गशीर्ष मास के दौरान यमुना नदी में स्नान दान का अपना अलग ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष महीने में एक बार तो यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस महीने में सांवले सलोने कृष्ण जी की उपासना करना, पवित्र नदियों, तट या सरोवर में स्नान करने का अपना विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह में कीर्तन करने और शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में पूरे मन से श्री कृष्ण जी की कथाओं को नियमित रूप से सुनना चाहिए और कृष्ण जी की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की भी प्राप्ति होती है। इस महीने में गाय के शुद्ध घी का दिया कृष्ण जी के मंदिर में अवश्य ही जलाना चाहिए। श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही एकमात्र साधन होता है। जब भी कृष्ण को पुकारोगे तो निश्चय ही आपको इसका उचित फल मिलेगा। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष में व्रत, उपवास, निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। साथ ही इस महीने में तेल मालिश करना शुभ फल प्रदान करता है। इस महीने में कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने की शास्त्रों में मनाही है, तो कुछ चीज़ों को भी ग्रहण करना चाहिए। अब हम श्री कृष्ण जी की कथाओं का श्रवण करेंगे, तो सुनते हैं पहली कथा। दान करने की प्रेरणा तो हमेशा हिंदू धर्म में हमेशा ही रही है। कभी यह दान दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, तो अपने पापों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। फिर ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भी दान किया जाता है। दान, धन, आभूषण, खाद्यान्न आदि का दान करना तो बहुत सामान्य है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि अपने पति को भी दान दे देना? तो आज सुनेंगे ऐसे ही एक प्राचीन घटना, जिसने एक पत्नी ने अपने ही पति को दान में दे दिया था। वो पति कोई और नहीं था बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उन्हें दान में देने वाली पत्नी सत्यभामा थी। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यभामा को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि श्री कृष्ण उसके रूप पर मोहित हैं, इसीलिए अन्य पत्नियों से ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के पास आए तो सत्यभामा ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही उनके पति के रूप में प्राप्त हों। नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि सृष्टि के नियम के अनुसार इस जन्म में दान की गई वस्तु ही अगले जन्म में प्राप्त होती है। इसीलिए अगर वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में मिले, तो उन्हें इस जन्म में श्री कृष्ण को दान करना होगा। सत्यभामा ने नारद मुनि को श्री कृष्ण दान में दे दिया। जब नारद जी श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर नारद जी ने कहा कि अगर वे श्री कृष्ण के वजन के बराबर धन दौलत उन्हें देती हैं
तो वे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देंगे। सभी रानियां अपने अपने आभूषण तराजू पर रखने लगी, लेकिन कृष्ण का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठा। सभी ने अपनी सारी धन दौलत रख दी, लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस पर सत्यभामा ने कहा कि अगर मैंने अपने पति को दान किया है तो मैं उन्हें वापस भी ले लूँगी, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। सत्यभामा ने आभूषण में श्री कृष्ण के वजन को नहीं छू पाए। इस पर रुक्मिणी को एक युक्ति सूझी। वे तुलसी पूजन कर तुलसी जी का एक पत्ता ले आई और उस पत्ती को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया और वजन बराबर हो गया। तुलसी की महिमा के कारण सत्यभामा, रुक्मिणी और अन्य पत्नियों को श्री कृष्ण वापस मिले। तो ऐसा माना जाता है कि इस घटना से ही भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी की पत्ती को ग्रहण करते हैं। आइए सुनते हैं एक बड़ी विचित्र कथा, एक भक्त की अपने भगवान के प्रति कथा। कृष्णाबाई की कथा। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इसका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय ही श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया तो पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और वे कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर आसपास के गांव में चली जा। अब लोगों ने कहा, उस पागल बूढ़ी औरत की बात कहाँ मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लग जाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान को गठरी में बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पर पार कर अगले गांव में प्रवेश करने वाली ही थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली जा, अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहाँ रोका और बदहवास अपने झोपड़ी की ओर भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल, और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुंदर में समा गया। अब सब कुछ जल में मग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण जी का भक्त था। भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा करने के लिए
कितना चिंतित होते हैं। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसान लगे अंगार, संत न होत जगत में जल जाता संसार। अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। जय श्री कृष्ण जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो। बोलो जय कन्हैया लाल की।